यार मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ सबसे यार कि कभी भी किसी और की कामयाबी को देख के किसी और के सक्सेस को देख के नेवर फील बैड अबाउट इट और नेवर थिंक कि कैसे उसको मिल रहा है कैसे हमें नहीं मिल रहा। क्योंकि नेगेटिविटी हेटरेट ये स्प्रेड करके आज तक किसी का कभी भला नहीं हुआ यार। हमें क्या करना है, अगर कोई सक्सीड कर रहा है तो उसके लिए खुश होना है यार। और हमें अपने काबिलियत पे अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है और एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि यार किस्मत बड़ी कुत्ती चीज़ है, कभी भी पलट सकती है। जैसे किसी का अच्छा किस्मत कभी बुरा हो सकता है, वैसे ही अगर आपकी बुरी किस्मत चल रही हो तो वो भी अच्छी हो सकती है। मे बी आज ना हो, मे बी कल ना हो, बट हमेशा ये चीज़ अपने दिमाग में रखना कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपकी किस्मत चमकेगी और आपको भी कामयाबी मिलेगा। हाय एवरीवन, दिस इज सौम्य at this side. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो भी है। आज के इस वीडियो में आई हैव टॉक्ड अबाउट हाउ आई जनरली टैकल एनी अननोन क्वेश्चन दैट आई फेस इन एनी कोडिंग इंटरव्यू। एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन आस्क्ड ए लॉट ऑफ टाइम्स कि भैया मैंने इतने सारे लीड कोड कर लिए, मैंने 500-600 क्वेश्चन कर लिए लीड कोड से, मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी कर ली, मैंने 15 साइट से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, बट जब मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, वेन एवर आई गो एंड अटेंड एन इंटरव्यू, आई एम नॉट एबल टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एनी अननोन प्रॉब्लम। तो आखिर मसला क्या है और क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू बी एबल टू सॉल्व द अननोन क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन कोडिंग इंटरव्यू। एंड मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज लाइक यू आर नॉट दी ओनली वन। ये मेरे साथ भी हुआ है, ये मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है, ये सबके साथ होता है। इट इज वेरी 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 कॉमन एंड देर आर लाइक वेरी small things that you should be doing in order to tackle this, and I can guarantee you that if you do it, definitely you will be better equipped to solve any unknown problem that you are asked in any coding interview. So without further ado, let's get started. आज से we will keep a like target. तो आज की वीडियो में लाइक टारगेट होगा 1000 लाइक का। तो प्लीज 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 अगर थोड़ी सी भी मदद हुई हो मेरे चैनल की वजह से आप लोगों को, यार दबा के ठोकिए लाइक बटन को एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स एज मच एज पॉसिबल। इट विल रियली हेल्प आउट द चैनल अ लॉट। कोई तरीका है भीख मांगने का? Now, how do anyone tackle any unknown question that is asked in an interview, right? So, first and foremost, I would say and I would urge is that always remember one thing: the interviewer who is taking your interview is not your enemy, not at all. Actually, no interviewer goes into an interview thinking that आज तो इस बंदे को लेना नहीं है। ऐसा नहीं होता है। It doesn't happen. Every interviewer wants you to succeed. Why? Because interviewing is very expensive, both in terms of money that is spent as well as in terms of time that is spent. And that's why interviewers too want you to succeed as much as you want yourself to succeed. So always think that interviewer is your friend and treat the person like that. And I can guarantee you it will work wonders for you. अभी दूसरी जो चीज है जो मैंने देखी है, मैंने तो करी है, आई हैव डन दैट मिस्टेक अ लॉट और मेरा कटा भी है और मेरे दोस्तों का भी कटा है और आपका भी कटा होगा। आई कैन गारंटी दैट। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इफ यू आर फेस्ड विद एनी क्वेश्चन, द क्वेश्चन कैन बी आइदर ऑफ टू कैटेगरीज। ए, आपको आता है। B, you don't know how to answer that question because you have never seen that question before. So if it's the first category, right, then I would say that go ahead and discuss the optimal approach with your interviewer and then start with the solution. जितना जल्दी हो सकता है try and complete the coding of that particular question जो आपको आता हो. Why? Because you should always expect that there will be more than one coding question that you have to solve in an interview. And if that's the case, then you should always want as much time as possible for the question that you don't know and as little time as possible for the question that you do know. If you know the solution, I would urge you कि discuss it, think about it a bit, formulate the algorithm and discuss it with your interviewer and code it as fast as possible. Now, अगर आपको जो question पूछता है that forms the second bucket, which is basically you do not know the solution, you do not know the algorithm at all. तब क्या करना है, right? तब one thing, and it is extremely important, बहुत ही ज़्यादा important है, और वो ये है कि do not assume a time complexity for that particular question. Always go ahead and solve the question first and then try to optimize it with the help of your interviewer. Why I say this is because see, I have taken lots and lots of interviews, like 100 से ऊपर interviews मैंने लिए हैं और 100 से ऊपर interviews मैंने दिए भी हैं, right? And one thing that I have seen regularly
is this mistake that most of you guys do. Most of you guys, I have also done, and I can guarantee you have also done it. वो क्या मिस्टेक है? वो है कि जब भी एक अननोन क्वेश्चन we get, we automatically think that it has to be solved in the most optimal time complexity possible, and we assume that to solve this question we have to solve it in order of n or order of log n time complexity. जबकि many a times that particular question will not be possible to solve in order of n time complexity. ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन मिला है आपको वो शायद ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर पे ही सॉल्व हो, उससे नीचे जा ही नहीं सकता, बट आपके दिमाग में तो ऑर्डर ऑफ n है क्योंकि आपने ये अज्यूम कर लिया है कि दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज टू बी सॉल्व्ड इन द मोस्ट ऑप्टिमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और मोस्ट ऑप्टिमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अकॉर्डिंग टू योर assumption इज ऑर्डर ऑफ n, व्हिच इज नॉट द केस. तो इसमें क्या होता है, यू वुड हैव वेस्टेड 30 minutes टू ट्राई एंड फिगर आउट अ सॉल्यूशन. You would have wasted 30 minutes to try and figure out a solution to solve the question in order of n, जबकि वो कभी possible हो ही नहीं सकता उसमें, and ultimately you end up getting rejected. So the idea whenever you are faced with any unknown problem is to first try and solve that question by hook or crook, by any method that you want, brute force or doesn't matter, but first try and solve it. क्योंकि ये सबको पता है, आप भले how much ever you try and how much ever you put your effort, but if you are not able to solve the question, you will definitely not be selected. But if you are at least able to solve this question, then there is a chance that you will be able to optimize that problem with the help of your interviewer and solve it. Hence, it should be always, you keep it in your mind that kabhi bhi koi bhi unknown problem hua, to first and foremost you try and solve that question in whichever way, whichever manner possible, and then move ahead from it and optimize it with the help of your interviewer. Third is, as I said, interviewer is there to help you. यार पूछो उसको, ask about what is the expectation out of the round, ask what is the expected time complexity of the round, have an open communication with the interviewer, क्योंकि interviewer is willing to help you यार, interviewer wants you to succeed and will always give you hints like maybe you can think about adding some extra space in order to reduce the time complexity. Hints like maybe you can think about solving it using hash maps, or maybe you can think about storing some value or pre-computing some value and seeing whether or not that particular value is present somehow. So these are the hints. This is the way how an interviewer will try to convey subtle hints to you so that you can understand the type of data structure that is required and the type of algorithm that you need to apply there. So always have an open communication with your interviewer. अगर आप इंटरव्यू में अपने इंटरव्यूअर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, then it will become very difficult for you to solve it, because always keep this in mind, right, कि in an interview how you are solving a particular problem is judged. Apart from that, it is also judged how you respond to hints given by an interviewer. It is also judged how you respond to any pressure that is given in your interview, and it is also judged how well you can communicate and clarify your doubts and come to a particular solution. These three are also judged with equal priority. एक और प्रॉब्लम जो मैंने देखा है और बहुत बार नोटिस करा है among candidates is fear of an interview. To that I would say, do not think interview as a make or a break situation. यार 100 से ज्यादा कंपनीज है, मैंने खुद वीडियो बनाया है जिसमें 100 कंपनीज का मैंने लिखा है, 100 से ज्यादा कंपनीज का के बारे में मैंने बताया है, जिसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है, सीखने को भी बहुत मिलेगा एंड ग्रोथ एरियाज भी बहुत ज्यादा है. एंड उसके अगर कमेंट सेक्शन में देखोगे ना, उसमें शायद 100 और कंपनीज लोगों ने बोला है कि यार तूने इसका नहीं लिखा, तूने इसका नहीं लिखा. आई लाइक हाँ, मतलब जितना तब दिमाग में आया तब मैंने उतना रिसर्च करके लिखा है. देयर आर मेनी अदर कंपनीज आउट देयर, राइट? तो यार, व्हाई आर यू कंसीडरिंग एन इंटरव्यू एज अ मेक और अ ब्रेक सिचुएशन इन योर करियर? इट्स नॉट. डू नॉट think interview as if it is something extremely important and valuable. अगर नहीं हुआ तो जिंदगी बेकार है, क्योंकि ऐसा नहीं है यार. मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. और कई कंपनीज में तो ऐसा कूल डाउन पीरियड भी नहीं होता. फॉर एग्जांपल इन माइक्रोसॉफ्ट, इवन इफ यू आर रिजेक्टेड, राइट, वो 6 months का कूल डाउन पीरियड नहीं रहता है. आप लगातार अप्लाई कर सकते हो. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू अप्लाई टू अ डिफरेंट टीम, बट दैट्स इट. और अगर कूल डाउन पीरियड होता भी है, इफ यू फेल एन इंटरव्यू एंड यू आर इन अ कूल डाउन पीरियड ऑफ 6 months or whatever it is, that's fine यार. It's 6 months. Your career is going to be 20 years long. उसमें आप if you look back, right, वो 6 महीने आपको याद भी नहीं रहेंगे. You will never even remember what you did in that 6 months period. Do not fear this यार. Treat it as a conversation with your colleague. Treat it as a conversation with your friend. And it is your fear which is prohibiting you from achieving greatness. तो यार इतना डर नहीं रखना है. यार इंटरव्यू है, आज मिला सही है, नहीं मिला तो कल मिलेगा, कल नहीं मिला तो परसों मिलेगा. एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना, जो कि मैंने पहले भी बताया, इज दैट क्या रखना है दिमाग में यार, अपने मेहनत पे भरोसा. किस्मत पलटेगी यार.
क्यों नहीं पलटेगी? मेहनत करते जाओ, you will achieve greatness, you will be able to crack the interview of your dream company. After that, one more thing that will definitely help you with solving any unknown problems, any unknown coding questions is practice. बहुत ही ज़्यादा. And practice will also help you in decreasing the fear of an interview. तो give mock interviews भर भर के, और फ्री मॉक इंटरव्यूज देना है तो प्रैम्प यूज कर सकते हो, लीड कोड यूज कर सकते हो, या यार अपने दोस्त को बोल दो यार मॉक इंटरव्यू लेने के लिए, वही ले लेगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग, राइट, तो ऑलवेज ट्राई टू बकेटाइज द क्वेश्चंस दैट यू आर डूइंग इन different patterns that you are seeing, different algorithms that you are seeing, and always understand how one particular algorithm that you are reading, for example 2-pointer algorithm पढ़ो, या sliding window पढ़ो, या hashing पढ़ो, whatever you are reading, right, always try and understand this aspect of each and every algorithm that you are reading, binary search or whatever it is, कि where it is used, where it can be used, and how this particular algorithm helps me in optimizing a particular question. If you are able to answer these 3 questions of any algorithm that you read, you will be able to apply these in many different scenarios. Just tell me if you want more videos on solving coding questions, then I can make those videos as well. Comment down below if you do want that. I'll make sure that I make those videos. For example, binary search, right? Binary search, हमें पता है कि binary search is applicable for sorted arrays. That might not be the case always. The array can be of any nature per se, but binary sort can be applied on a sorted search space. Array कुछ भी हो, जिस स्पेस में हम सर्च करेंगे अगर वो सॉर्टेड है ना, तो बाइनरी सर्च उस पर लगा सकते हैं. सो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेम गोज फॉर प्रीफिक्स सम, सेम गोज फॉर हैशिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ऑलवेज व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग, राइट, break down this into separate chunks of algorithm or separate patterns that you see, and figure out कि how that particular pattern is helping you in optimizing that particular question. Most of the times, the most optimal solution is not necessary. The thing that is necessary is that you communicate it well, you understand the hints that are provided, you optimize on the solution that you are providing, and solve the question in more or less a good fashion with proper code. So यार मैं यही बोलूँगा कि ये सारे tips जो भी मैंने दिए हैं, right, follow them, and I can guarantee you if you do follow them, you will be able to solve much more unknown questions in any interview setting for that matter, or any contest for that matter. I really hope that you like my content. If you did, then hit the like button. Like goal है 1000 like का, तो please अगर दिखे कि 1000 like से कम है तो like कर दो यार, बढ़ जाएगा, अच्छा होगा. शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों के पास अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, और कमेंट डाउन बिलो any other different kinds of video that you want me to make. Apart from this is my Instagram handle, so go there, follow me. जम के बात करेंगे. It is a very interactive handle, and I do, जो भी questions है, DM me, message me. I will try and answer as much as possible. This is Hamid bidding goodbye. Tas vidanya.